हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एसएससी जीडी सीआईएसएफ के पेमेंट स्लिप के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो पेमेंट स्लिप है वो अप्रैल मंथ 2024 के रिगार्डिंग होने वाला है। ठीक है, कि अप्रैल मंथ में हम लोगों को कितना पेमेंट आया और कैसे पेमेंट बना, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो जो हमारा सीआईएसएफ का या तो एसएससी जीडी के में जितने भी आर्म फोर्स आते हैं, सबका जो पेमेंट होता है वो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आधार पर आता है। ठीक है, ये हमको लीडिंग करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत हमारा पैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल बताते हैं। ये पे स्लिप आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। तो पे स्लिप में क्या क्या मेंशन रहता है सो समझिए कि मैं कहाँ पर डिप्लॉयड हूँ, कहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, फिलहाल मेरा पोस्टिंग कहाँ है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा पर्ची में दिखा रहा हूँ पेमेंट स्लिप, वो अप्रैल 2024 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, और अप्रैल का जो पैसा है वो कब आया, तो नया मंथ का फर्स्ट तारीख को आता है। जैसे 1 मई को हमारा पेमेंट आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है हमारे अकाउंट में, वो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। क्रेडिट हुआ पैसा मैं सबसे पहले आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहे, पूरा वीडियो फुल वॉच करें दोस्तों। और जो नए बंदे लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और वीडियो के ऊपर में जो आई बटन है वहाँ पर वीडियो का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के इंड स्क्रीन में भी लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पर भी जाकर के अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो चाहते हैं कि एसएससी जीडी में वो नौकरी करके हम भी अपने सपने को पूरा करें, अपना भविष्य उज्जवल करें, माँ बाप के सपनों को पूरा करें और एक गरीबी को मिटाएं। अगर ऐसा चाहते हैं अपना गरीबी मिटाने के लिए, तो ये वीडियो आप सबों के लिए है। आपके लिए इससे ज़्यादा मोटिवेशन कोई चीज़ हो नहीं सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें दिखाने वाला हूँ सीआईएसएफ का पे स्लिप, जो कि अप्रैल मंथ का। और अप्रैल मंथ का जो पेमेंट है हमारा कौन तारीख को आया था, 1 मई को आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि पेमेंट हमारा कितना आया और क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में, वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो में बने रहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा, जो कि हमारे अकाउंट में क्या हुआ था, पेमेंट आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें आया था। क्रेडिट किस कोड के द्वारा हुआ, तो इसके द्वारा हुआ। ठीक है, कितना पैसा का पेमेंट हुआ, तो ये 4243 रुपया खाना का पैसा है दोस्तों। खाना का पैसा 4283 रुपया जमा हुआ हमारे अकाउंट में। कब जमा हुआ, तो 30 अप्रैल 2024 को, यानी 30 अप्रैल 2024 को मतलब अपडेट हुआ होगा। बाकी बात 1 मई को हमारे अकाउंट में पहुँचा था। नहीं दोस्तों, 1 मई नहीं, ये 30 तारीख को हमारे अकाउंट में आ गया था। 1 तारीख से पहले ये हमारा पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ हुआ, 3 ग्रुप में आया था हमारा पैसा। पहले खाना का पैसा 4283 रुपये आया। उसके बाद दूसरा पैसा हमारा आया 20,160। 3 ग्रुप में पैसा आया था, 20,160 रुपये एक अलग ग्रुप में आया था। ठीक है, कब आया था, तो 30 अप्रैल 2024 को ही हमारा पेमेंट आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल पेमेंट, ये 20,160 प्लस में 4283 रुपया। अभी आपका 2 चीज़ दिखा, इसके अलावा भी और भी दिखा, जोड़ते जाइएगा। 20,000 और यहाँ पर 4,000, 24,000 हुआ। 24,200 और यहाँ पर एक 300, लगभग 400, 24,400 इधर हुआ। अगला स्लाइड दिखाते हैं। एक ग्रुप में और हमारा पेमेंट आया था, 3 बार में डिवाइड करके हमको पैसा यहाँ पर भेजता है। तो ये 13,208 रुपये यहाँ पर भेजा हुआ है। ठीक है, वो भी 30 अप्रैल 2024 को। ठीक, तो यहाँ पर आप अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं। वहाँ 65,000 था, तो वहाँ से पैसा हम ट्रांसफर करते थे दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 45,000 दिखा रहा था। तो इस प्रकार से अप्रोक्स दोस्तों कितना पेमेंट आया, आइए हम आप लोगों को सैलरी स्लिप में दिखाते हैं। फिर भी आप ये मान के चलिए 37,000 लगभग 600 अप्रोक्स में पैसा हमारा अप्रैल मंथ का क्रेडिट हुआ था हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो जो भाई चाहते हैं कि एसएससी जीडी में नौकरी करें, तो तैयारी कीजिए बढ़िया से और आ जाइए, क्योंकि आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में जब पहली बार ज्वाइनिंग होता है, तो आपको पेमेंट 21,700 के बेसिक पे के आधार पर मिलता है। ठीक है, लेकिन साल में आपको 1 बार इंक्रीजमेंट लगता है और साल में 2 बार डीए का इंक्रीजमेंट बढ़ता है। ठीक है, जो मेन इंक्रीजमेंट होता है वो 3% बढ़ता है दोस्तों, और जो डीए का जो इंक्रीमेंट होता है वो 4% साल में 2 बार बढ़ता है। तो इस प्रकार से पेमेंट बढ़ता रहता है, इसलिए जो एसएससी जीडी की नौकरी करते हैं उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, बेरोजगारी से बेहतर है इधर आकर के नौकरी कीजिए, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोगों को दिखाते हैं पेमेंट स्लिप, पे स्लिप दिखाते हैं, सैलरी स्लिप दिखाते हैं अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप में क्या क्या मेंशन रहता है सो देख लीजिए। कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में कर रहे हैं। हमारा एसएससी जीडी का जो फर्स्ट में कांस्टेबल होता है, उसमें 21,700 से 69,000 ये सब मतलब पे स्केल रहता है। ठीक है, हमारा कौन सा कंपनी था, वही एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप दिल्ली। ठीक है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, कांस्टेबल। यहाँ पर हमारा सीआईएसएफ नंबर था, ये मेरा नाम हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रान नंबर यहाँ पर था, यहाँ पर पेन नंबर था। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट नंबर था। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं कितना सारा कौन सा पैसा यहाँ पर ऐड होता है। तो मेरे चैनल में पेमेंट से रिगार्डिंग ट्रेनिंग
के दौरान और ट्रेनिंग के बाद कितना पेमेंट मिलता है, इसका भी वीडियो बना हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इन स्क्रीन में भी और भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आई बटन पर लिंक दिया हुआ, जाकर के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, हमारा बेसिक पे था 21,700, ठीक है, लेकिन साल में एक बार इंक्रीजमेंट लगा तो 22,400 रुपया हुआ। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कितना हुआ। मेन बैलेंस हमारा 22,400, यानी बेसिक पे जो है हमारा 22,400 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको आचार्य नहीं मिलता है। उसके बाद महंगाई भत्ता का बात कीजिए, ये 22,400 पर अगर अप्रैल महीने का बात करें तो 50% दोस्तों, कितना 50%, 50% समझ लीजिए कि हम लोग को क्या मिला यहाँ पर, डीए मिला। तो 22,000 का आधा 11,400 का आधा 200, तो 11,200 इसका हमको डीए अलग से मिला। देखते जाइए कैसे कैसे पेमेंट में पैसा जुड़ता है। तो 22,400 अलग से जुड़ेगा, फिर इस पर 50% डीए जुड़ेगा, तो 11,200 अलग से जुड़ा। उसके बाद ये होता है टीपीटी दोस्तों, इसको याद रखिएगा, टीपीटी भी होता था। टीपीटी हमको कितना मिल रहा है, 3,600 रुपये मिल रहा है, ठीक है। टीपीटी हमको 3,600 रुपया मिल रहा है। तो टीपीटी हो गया 3,600, तो 3,600 का भी 50% निकालेंगे तो 1,800 होगा। कितना होगा, 1,800। तो 1,800 अलग से टीपीटी पर भी भत्ता मिलता है, डीए मिलता है, ठीक है। महंगाई भत्ता टीपीटी पर भी भत्ता मिलता है। तो कौन कौन से पेमेंट हुआ, तो 22,400 एक ऐड हुआ, फिर 22,400 50% 11,200 ऐड हुआ, टीपीटी 3,600 ऐड हुआ, फिर टीपीटी जो है उस पर 50% का डीए लगा तो 1,800 ऐड होगा, ठीक है। आर देखते जाइएगा कितना कौन कौन सा पेमेंट ऐड होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे ये सब 0 दिखा रहा है, तो और कौन सा पैसा ऐड होता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कंपनसेशन अलाउंस जो होता है वो 1,800, जो हम लोग बैरक में रहते हैं तो उसको हमको अलग से, हम लोग रहते भी है, ऊपर से 1,800 रुपये का मिलता है। यहाँ पर जिनका शादी हो गया, जो फैमिली के साथ में रहते हैं ना दोस्तों, अगर दिल्ली जैसा ए सिटी में, ए ग्रुप के सिटी में रहते हैं तो उनको 27% एचआरए मिलता है। अब बढ़ करके ज़्यादा हो गया, 30% तक में हो गया, ठीक है। तो 30% तक में लगभग एचआरए मिलता है। और एक होता है रिड्यूस एचआरए, शादी होने के बाद जब फुल एचआरए नहीं मिलता है तो रिड्यूस एचआरए, ठीक है, मिलता है। तो उसमें कम से कम 22% से ज़्यादा मिलेगा, अभी बढ़ गया है, ठीक है। नहीं बढ़ा था, उस समय 27% था एचआरए का, रिड्यूस एचआरए का था 22% था, ठीक है। तो बेसिक पेमेंट का इतना परसेंट निकालेंगे तो इसमें भी काफ़ी पैसा 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक ऐड होता है, ठीक है। तो ये भी जो 1,800 है, यहाँ पर आपको 7,000 तक भी पैसा मिल सकता था, 6,000 तक भी पैसा मिल सकता था। जब शादी करके आप फैमिली को रखेंगे तब आपको ये फायदा होगा, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं आप 4,283 रुपये, ये हमारा खाना का पैसा ऐड हुआ, ठीक है। तो ये फाइनली इतना सारा पैसा ऐड होता है। अब दिखाते हैं मेन कैसे सारा ऐड होकर कैसे ऐड हुआ। तो चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। तो ये हमारा अगला स्लाइड है। तो जितना कुछ अभी आपको हम दिखाएं तो उसमें से कौन कौन सा पैसा ऐड हुआ, तो टोटल पैसा हमारा ऐड हुआ, और ऐड होकर के 45,128 रुपये अप्रैल मंथ का पैसा हमारा आया, जिसमें से 3,390 रुपये जो होता है वो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा कट जाता है, ठीक है। उसे खाना वगैरह टोटल मिला करके व्हीकल चार्ज भी कट करके क्या हो गया, 4,087 रुपया। तो 4,087 रुपया और 3,390 रुपये जोड़ेंगे तो इधर 7,477 रुपया हमारा कट गया टोटल पैसा। 45,128 में 7,477 रुपया कटा, तो नेट बैलेंस हमको मिला है 37,651, जो कि हमारा पेमेंट क्रेडिट हो गया अकाउंट में, ठीक है। तो कैसे कैसे ऐड हुआ तो देख लीजिए। मूल बैलेंस जो हमारा था, बेसिक पेमेंट वो 22,400 था, इसमें 18% अलाउंस लगा था, तो 11,200 था, तो ये ऐड हुआ। तो टोटल अलाउंस में आ क्या, टीपीटी 3,600 ऐड हुआ था, ठीक है। फिर 3,600 का 50% अलाउंस 1,800 ऐड हुआ था। तो ये सब टोटल अलाउंस हमारा 18,445 रुपये ऐड हुआ था। खाना का पैसा 4,283 रुपये ऐड हुआ था। तो टोटल हमारा 45,128 रुपये बन रहा था, जिसमें एनपीएस का पैसा 3,390 रुपये कट गया, खाना का पैसा प्लस में गाड़ी का जो चार्ज होता है ये सब 4,087 रुपया। तो टोटल जो है 7,477 रुपये हमारा टोटल कट हो गया था, ठीक है। और हमारे अकाउंट में आया था 37,651 रुपये टोटल अमाउंट आया था, हमारा क्रेडिट हुआ था अकाउंट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे पेमेंट ऐड होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।